हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैट्रिक एग्ज़ाम आज 17 फरवरी को पहला एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है अभी, और साइंस का पेपर हुआ है फ्रेंड्स। तो साइंस के पेपर में फ्रेंड्स ये मेरे पास सेट नंबर जे है। फ्रेंड्स, सारे सेट में क्वेश्चन एक ही होता है, सिर्फ नंबर अलग अलग होता है। जो किसी सेट में 2 नंबर पे आएगा वो किसी सेट में 5 नंबर पे आ जाएगा, तो इस तरह से है। तो ये सेट जे है, क्वेश्चन सब सेम ही होता है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज हम बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड, तैलीय कागज़ होता है, कैसा होता है फ्रेंड्स तैलीय कागज़? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पारभाषक होता है। कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं या पारभाषक हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है ये हमारे पास दूसरा सवाल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? द करेक्ट ऑप्शन इज मात्र विहीन, मतलब कोई भी उसका आवर्धन नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। अगला सवाल है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगला सवाल देखते हैं, वायु की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु की चाल प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कैसी होती है फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कम होती है। तो यहाँ पे हमने देखा सर। अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक, चांदी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चांदी। अगला सवाल देखते हैं, 7 हो गया ये। शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है फ्रेंड्स? तांबा का, जस्ता का, कार्बन का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल, एक जूल का मान कितना होता है? ये हमारा सवाल है फ्रेंड्स। तो 8वां नंबर सवाल, तो 0.24 कैलोरी होता है। अगला सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? वायलेट का होता है फ्रेंड्स। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन का अलग से वीडियो लेके आऊँगा, अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? तो अनंत होती है। ये सही लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल, अवतल दर्पण के समान वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 12 नंबर का? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वक्रता केंद्र पर। अगला सवाल है, तारे के टिमटिमाने का कारण है, क्या है फ्रेंड्स? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकंड होता है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सीधा एवं हासित, बहुत ही छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो अगला सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? v बाई यू, वी यू, वी यू बाई वी, वी प्लस यू। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज v बाई यू। यहाँ पे लेंस को कोई मतलब नहीं है, लेंस का आवर्धन क्या होता है? v बाई यू होता है। अवतल लेंस दिया है कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को। अगला सवाल है, शोषम का अंतिम उत्पाद है, क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस ऊर्जा। अगला सवाल, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, क्या होती है? तो एनामल होती है, बी इज द करेक्ट आंसर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्या है फ्रेंड्स? तो छोटी आंत मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, परागकण में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंदर बनते हैं। अगला सवाल है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो फ्लोएम में पाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। करेक्ट आंसर इसका लगा हुआ है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो क्या है फ्रेंड्स? न्यूरॉन है। अगला सवाल देखते हैं, अंडाणु, कहाँ गया ये सवाल? जी हाँ, अंडाणु निषेचित होता है, तो कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नालिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक को बनाने के लिए तो नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन ही विद्युत धारा की है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला सवाल 27 बहुत ही आसान, ओम का नियम, तो V = IR। अगला है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का SI मात्रक। अगला है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देना आपको द करेक्ट ऑप्शन इज बहुत ही छोटा होता है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है?
तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो धारा का परिमाण में वृद्धि करना या कमी करना, ये इसका काम है। अगला सवाल करते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कूलम होता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताना है तो CaOH का होल 2, ये कली चूना है फ्रेंड्स, और ये बुझा हुआ चूना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CaOH का होल 2। अगला सवाल, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl लवण है, इसलिए ये भस्म नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl। जस्ता एस्क है, किसका एस्क है? तो जिंक ब्लेड का। जस्ता को Zn बोलते हैं, तो ये तो बहुत आसान था, जिंक ब्लेड से हो जाएगा। अगला सवाल, सिलिकॉन एक क्या है? धातु है, अधातु? तो ऑप्शन हो जाएगा उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है? तो अल्कोहल में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो क्या कौन सा नहीं है? कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। तो अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक, सूर्य का प्रकाश। एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से सभी। अगला सवाल, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिका में, श्वेत रक्त कण में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? अपेंडिक्स, फ्लोएम, जाइलम। तो बी और सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी एंड सी। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही संवहन उत्तक है। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो कैसे करता है फ्रेंड्स? विसरण द्वारा करता है, डिफ्यूजन द्वारा करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? तो यकृत होती है। अगला सवाल, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सेरेबेलम बनाए रखता है। अगला सवाल है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एस्ट्रोजन भी कारण और थायरॉक्सिन भी, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, चैम्बर। रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं, तो रक्त एक क्या है? उत्तक है। अगला सवाल, जीन शब्द प्रस्तुत किसने किया? तो मेंडल साहब ने किया था जीन शब्द का प्रस्तुत। अगला है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर घनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? धातु कहे जाते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? कौन सा सहसंयोजिक यौगिक है? तो मीथेन, CH4 एक सहसंयोजिक यौगिक है। आभूषण बनाने वाले सोना होता कितना होता है? 22 कैरेट होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? कौन सा है? तो फ्रेंड्स आर्गन, आर्गन एक उत्कृष्ट तत्व है। अगला सवाल देखते हैं, ताम्र एवं टीन के मिश्रातु कहते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो कांसा कहे जाते हैं फ्रेंड्स। क्या कहे जाते हैं? ब्रॉन्ज कहे जाते हैं, कांसा कहे जाते हैं। अगला सवाल है, ये रहा अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 H2O द करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जल, लवण और जल बनाते हैं। वनस्पति तेल में होती है, क्या होती है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। अगला सवाल देखते हैं, ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के 2 समअवयवी संभव हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान आधार है। अगला सवाल, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। NH3 का 1:3 इज द करेक्ट आंसर, 60। अगला सवाल 61 नंबर, निम्न से कमरे के तापक्रम में द्रव रहता है, कौन द्रव रहता है फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एथेनॉल। एथेनॉल क्या हो जाएगा? द्रव में रहेगा। अगला सवाल है, सिरका में से निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? कौन है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। तो इनमें से सभी क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अपरूप कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। अगला सवाल है हमारा, फूल में नर प्रजनन अंग है, कौन है? तो पुंकेसर है। अगला सवाल, निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्न में से किसमें द्विखंडन
नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है फ्रेंड्स? तो ईस्ट में नहीं होता। बाकी अगला सवाल देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है फ्रेंड्स? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। 69 है, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं आनुवंशिकी का पिता। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला सवाल है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होता है फ्रेंड्स। ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन परत। अगला सवाल है हमारे पास, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है कितना? तो 10⁻6 एम्पियर, -6, 10⁻6 सॉरी। अगला सवाल है हमारा, डीजल का उपयोग होता है तो किसमें होता है फ्रेंड्स? भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। तो भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। अगला, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, किसमें करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, सोना की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अगला सवाल, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, कितना होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 79 का। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा आंसर की इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स कल मैथ के एग्जाम में। आपको मैथ के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। बाय बाय, टेक केयर।